ओके सर, तो अब जरा बताइए मार्केट के बिग डेटा क्या है? पहले मैं बाजार के बता दूं, 5 अगस्त के बाद कल पहली बार बाजार 100 दिनों के ईएमए के ऊपर, जो कि 24,590 मैं बता रहा था कल आपको, 24,600 के आसपास आकर रुक जाते हैं, इसके ऊपर बंद नहीं हो पाते हैं। हालांकि 24,614 पे बंद हुए तो कोई मैं उसको बहुत बड़ा बंद नहीं मानता कि बहुत एकदम डिसाइसिवली है, फिर भी थोड़ी बेटर क्लोजिंग मिली है आपको, पहली चीज़। दूसरी अच्छी चीज़ जो यहाँ कल बाजार में हुई है वो, एक तो मैंने कहा कि कल बाजार एक भी बार लाल निशान में नहीं गई, और दूसरी अच्छी बात जो हुई कि लगातार 3 दिनों से बाजार का जो लोअर एंड है वो पिछले दिन के मुकाबले में ज़्यादा है। जैसे कल का आपका लो था 24,535 का, परसों का रहा 24,465, और उससे पहले 24,347, उससे पहले 24,347। कल 3 दिन से ऐसा हुआ है कि लोअर हाई बना रहा है बाजार, यानी कि पिछले दिन का लो नहीं तोड़ रहा है, हायर लो बना रहा है। ओके। तो पिछले दिन का लो नहीं तोड़ रहा, और ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि आप पिछले दिन का लो नहीं तोड़ते हो, तो ये एक अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट ऊपर में बाइंग है नहीं है, नीचे में सपोर्ट जरूर है, ये आपको समझ में आता है। ये निचले स्तरों पे मजबूती का संकेत है। अब कल बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड था। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने परसों की रेंज में ही ट्रेड किया, परसों की रेंज को ना ऊपर तोड़ा ना नीचे। इसका मतलब है कि बाजार दिशा दशा की तलाश में है बड़ी इवेंट के पहले। ये कल दिखाया। आज वीकली एक्सपायरी है, तो आज का दिन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल का लो तोड़ते हैं या कल का हाई तोड़ते हैं, किस तरफ ट्रेड करते हैं। अब इस बीच बैंक निफ्टी ने 5 सेशन से 55,000 के थोड़ा सा नीचे 54,950 के आसपास इसका 100 दिनों का ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आसानी से बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा है। निफ्टी तो तोड़ने का छोड़िए, अब और उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो कल की निफ्टी की मजबूती ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा काम की थी। ऑलराइट सर, ये बात तो हमारे मार्केट की होगी, लेकिन एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी में कौन से बड़े डेटा हैं जो आपने स्पॉट किए हैं, वो जरा बताएं सर। वही रिकॉर्ड बनाने के मूड में लग रहे हैं डीआई, है ना? एकदम 28 दिन हो गए इनको खरीदते खरीदते। 19 मार्च के बाद पहली बार। अब तक का रिकॉर्ड पता है कितने दिनों का है? कितना? सिर्फ एक दिन पीछे है रिकॉर्ड से, 29 दिन। अगर 29 दिन का रिकॉर्ड बन गया ना, मतलब आज अगर हो गया, आज पॉजिटिव है तो 29 दिन, पिछली बार लगातार 29 दिन खरीदा था, जब 19 मार्च को, 5 फरवरी से 19 मार्च के बीच में खरीदा था। 1 महीने से कंटिन्यूस खरीद रहे हैं। यस, और अगर सोमवार को और खरीद लेंगे तो नया रिकॉर्ड हो जाएगा। 30 दिनों का। अब तक 29 दिन का हाईएस्ट है, 28 से हम पहुंच चुके हैं। नंदलेस एक आध दिन ऊपर नीचे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और हो सकता है आज एफआई ज़्यादा खरीदने आ जाए तो ये सप्लाई भी देने का भरोसा नहीं। बट इन एनी केस बात ये है यहाँ की खरीद रहे हैं, सपोर्ट है। और दूसरी एक अच्छी बात क्या है, खरीदारी का जो मात्रा है एफ लोकल फंड्स की, वो थोड़ी बढ़ रही है। अब आइए, एफ की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 8.66%, थोड़ी सी बढ़ी है कल से, लेकिन फिर भी 22 मार्च के जो 0.8% के लेवल है उसके निचले स्तरों के आसपास ही है। और 2012 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 10 दिन एफ के इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 10% से नीचे है, 10 के नीचे 10 दिन। ये आपके लिए बड़े डेटा। ग्लोबल बड़े डेटा बता दूं, नैस्डैक ने लगातार चौथे दिन लाइफ हाई बनाया है, कल इंट्राडे क्लोजिंग दोनों लाइफ हाई। एसएनपी ने लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई बनाया, कल इंट्राडे क्लोजिंग। और आप सोचेंगे डाउ तो एकदम बेचारा सा हो गया। अगर आप ऐसा सोचें तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं, और उसकी वजह यह कि कल डाउ ने जो 500 अंकों की छलांग लगाई, उसके बाद वो अपने लाइफ हाई से सिर्फ 150 पॉइंट नीचे बचा है, 3 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। और अब तक का जो 23 जुलाई, डाउ को 23 जुलाई के बाद अब लाइव हाई बनाना है, सोचो। जुलाई से जुलाई निकल गया भाई साहब, एक साल हो गया, 1 साल बाद डाउ लाइव हाई बना। आज कितना? 3 हफ्ते सर। 3 हफ्ते से तो हाई बना दिया, लेकिन लाइफ हाई के 150 पॉइंट दूर बचा है। आज तो इसे डाउ फ्यूचर्स 5 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं अपनी जगह, बट एनीवे डाउ भी एज गुड एज लाइफ हाई है। नैस्डैक एसएनपी तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ठोक रहे हैं। अब आइए, बिटकॉइन नया लाइफ हाई बना दिया इसने, $1,24,000 के भी ऊपर। मैनी जंजीज आर हैप्पी। ओके, डॉलर इंडेक्स 2 हफ्तों के निचले स्तर पर है, ये भी हमारे लिए अच्छा संकेत है इक्विटी मार्केट के लिए। और कच्चा तेल 10 हफ्तों के निचले स्तर पर, ये भी हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो ग्लोबल संकेत वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ग्लोबल क्यूज बहुत बेहतरीन है।